स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 22। 22 क्या कहता है आपको? अनुच्छेद 22 का मीनिंग क्या है उसको देखेंगे आज हम लोग। अनुच्छेद 22 कहता है आपको गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, अरेस्ट करती है, तो उसको आपको कारण बताएगी कि क्यों आपको गिरफ्तार किया गया, किस लिए गिरफ्तार किया गया, वजह क्या है गिरफ्तार करने का आपका। फिर गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर आपको वह नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास क्या करेगी कि आपको प्रेजेंट करेगी, यानी कि पूरे शरीर के साथ आपको, ये नहीं किया केवल आपका पेपर प्रेजेंट करेगी, आपके शरीर के साथ आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करेगी और पुलिस, और आपका फिर मेडिकल वगैरह चेकअप होगा, फिर वहाँ पर आपको देखा जाएगा, फिर आपका किया जाएगा, यानी कि वहाँ पर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करने का मतलब यह होता है, यह बताना कि हाँ भाई पुलिस ने आपको क्या किया है कि गिरफ्तार किया, पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया और इनकी स्थिति यह है, इन्होंने यह जुर्म किया। तो पहले तो कारण बताना, पहला अपने कॉज होगा कि वह तो कारण बताना होगा, आपको क्या बताना होगा, कारण बताना होगा किस लिए गिरफ्तार किया गया। दूसरा है आपको कि यह बताना है कि आपको 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है वहाँ पर आपको प्रेजेंट करना होगा, पुलिस आपको प्रेजेंट करेगी। हाँ, इसमें शर्त क्या है कि यात्रा करने, मान लेते हैं गिरफ्तार आपको पुलिस की कर ली और उसको जो है ना गिरफ्तार करने के बाद पुलिस गिरफ्तार कर ली और उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना, ठीक है। और मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करने में जो थोड़ा सा आपको क्या हो रहा है ना, यात्रा में समय लग रहा है, तो इस यात्रा के समय को छांट कर 24 घंटे का समय दिया गया है कि 24 घंटे के यात्रा का जो समय, जैसे मान 2 घंटे, 4 घंटा, 5 घंटा या 20 घंटा लग गया, 1 मिनट, तो वहाँ उस समय को छांट कर आपको 24 घंटे के अंदर, उस यात्रा के समय को छांटने के बाद 24 घंटे, यात्रा के समय को छांटने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको प्रेजेंट करना है, उपस्थित कर देना है किसी मजिस्ट्रेट के सामने। फिर ये सब जो आपको बताए गए हैं, किस लिए बताए गए हैं, फिर मेडिकल चेकअप कराना है इनका, मेडिकल चेकअप भी होना चाहिए इनका, मेडिकल चेकअप होना चाहिए कि कैसा है जो गिरफ्तार किया गया, जिस आदमी को, उसकी स्थिति कैसी है, उसके साथ मारपीट तो नहीं किया गया, कोई ज़्यादा कोई प्रताड़ित तो नहीं किया गया उसको बेवजह, ठीक है, तो बेवजह प्रताड़ित तो नहीं किया गया उस व्यक्ति को। फिर ही बात है, ये सब जो दिया गया है अनुच्छेद 22 के 1 से लेकर 3 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 22 से लेकर आप 3 तक में जो है ना इन बातों को देख सकते हैं, 3 तक की बातों को देख सकते हैं, यानी कि ये जो है ना आपको जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको यह अधिकार दिया गया है, ठीक है। हाँ, अब बात दरअसल ये है कि यह किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, किसी ऐसे देशद्रोही को नहीं दिया जा सकता, या अधिकार जहाँ कोई जो है घुसपैठिया है उसको नहीं दिया जा सकता, कोई ऐसे जो देश के विरुद्ध है षड्यंत्र रच रहा हो उसको लिए अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल देश के नागरिकों को है, और वह भी सिविल नागरिकों को है, जो कि किसी देशद्रोह जैसे कामों में, कार्यों में क्या है वह आपको लिप्त ना हो, उसको जो अधिकार दिया गया है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, यानी कि अनुच्छेद 22 के पहला से लेकर तीसरा तक में उनको ये दिया गया है अधिकार, ठीक है। हाँ, कुछ अपवाद स्वरूप हैं, 1, 2 में ये दिया गया है, तीसरा में दिया गया कि हाँ भाई किसी ऐसे व्यक्ति को जो देश के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा हो और विदेशी हो, यानी कि या देशी, ठीक है, तो उसको यह अधिकार नहीं दिया जा सकता, यह जो अपवाद है, यानी कि 1 से लेकर 3 तक में वर्णन किया। बट अब देखते हैं कि 4 से लेकर 7 तक में जो दिया गया है वह आपको कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कि जो कि आपको कुछ कानून बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को अधिकृत करती है, अनुच्छेद करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि टाडा हुआ, मिसा हुआ, ये सब जो कानून बने, फिर क्रिमिनल एक्ट जो बनते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, फिर 74 में जो आपको
जनता पार्टी की सरकार के समय में बनी थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं ना, इस तरह से बहुत सारे ऐसे कानून जो बनते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। यानी कि जैसे कि ये तो हुआ भाई, समझिएगा बात को, ये हुआ कि भाई कोई अपराध कर लिया, अपराध करने के बाद उसके लिए उपाय है, ठीक है। लेकिन जो कोई अगर अपराध करना चाह रहा हो तो अपराध करने से पहले उसको रोकना है, तो उसके लिए 4 से 7वां तक है, 4 से 7 तक का अनुच्छेद 22 का जो आर्टिकल है, सब आर्टिकल आपका अनुच्छेद 22 का यानी कि आर्टिकल 22 का 4 से लेकर 7 तक, 4 से लेकर जो 7 तक का, जो 4 से लेकर 7 तक का जो आर्टिकल है, उसमें कहता है कि भाई इसको अपराध करने से पहले रोकना, बाद में नहीं, पहले रोकना है। और इसके लिए जो पहले रोकना है तो कुछ कानून बनेंगे, और कुछ कानून बनेंगे तो उसके लिए क्या होगा, जैसे टाडा हो गया, मीसा हो गया, ये सब जो कानून बने तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बनाते हैं इस कानून को। और इसके लिए दोनों जो सरकारें बनाती है तो ये जन समवर्ती सूची में आ जाती है। किसमें आते हैं भाई, तो समवर्ती सूची में एक कानून आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत इस कानून को हम लोग ले सकते हैं। यानी कि दोनों सरकारें इस पर अपना कानून बना सकती है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट भी बनाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार के लेवल पर, यूपी में, यानी कि स्टेट की सुरक्षा के लिए भी कानून बनता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश लेवल के लिए कानून बनाती है, कंट्री लेवल पर कानून बनाती है किसी अपराध को करने से रोकने के लिए। इसमें जब 3 महीने का दिया, 24 घंटे का, वहाँ 3 महीने का रहता कि 3 महीने तक जो है ना आपकी कोई सुनवाई नहीं। जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के समय जो हमारे देशवासियों ने के साथ जो अत्याचार हुए थे, अंग्रेजों ने जो किया था, तो किसी का सहारा लिया था, किसी कानून का सहारा लिया था। और इसके तहत क्या किया था उन्होंने कि हमारे देशवासियों पर तरह तरह के अत्याचार किए थे। जैसे कि असहयोग आंदोलन के समय, रॉलेट एक्ट के समय क्या हुआ था ना कि कहा गया था कि कोई ना अपील, ना कोई सुनवाई नहीं, कोई अपील नहीं, कोई बेल नहीं, इस तरह के कानून आए थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उसी के तहत यानी कि एक तरह से हुआ कि भाई लोगों को डराने धमकाने के लिए अंग्रेजों ने इस कानून का सहारा लिया, ठीक है। इस कानून का सहारा जो अंग्रेजों ने लिया हमारे देशवासियों को डराने धमकाने के लिए। लेकिन बट अब जो होता है हमारे देश में क्या होता है ना कि किसी अपराध को करने, भीषण कोई अपराध होने वाला उस भीषण अपराध को रोकने से पहले इस कानून का सहारा लिया जाता है। और वहां पर ऐसे कानून बनाए जाते हैं, जैसे टाडा का नाम सुना आपने, फिर मीसा का नाम सुना, फिर ऐसे ऐसे जो कानून हुए सिविल में भी बने हुए हैं। तो इन सब का सहारा लिया कर इसके आधार पर कानून बनते हैं, जिसमें 3 महीने का दिया तक 3 महीने तक कोई आपको सुनवाई नहीं होगा, 3 महीने के बाद ही सुनवाई होगा। हाँ, यदि इसके लिए समय सीमा बढ़ाना है तो फिर जज की एक कमेटी बैठती है और वही लोग जज की कमेटी बैठती है, वही लोग निर्णय लेते हैं कि इसका समय सीमा बढ़ाया जाए। तो ये सारी बातें हैं आपको गिरफ्तार, फिर डिटेंशन यानी कि समय को इसको थोड़ा सा लार्ज कर देना, यानी कि बढ़ा देना। तो ये हम देखते हैं कि अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण और सुरक्षा प्रदान तो करता ही है, बट ये भी अधिकार है देश को अपने देश और राज्य सरकारों को ये भी अधिकार है कि वो कानून बनाए ताकि कोई अपराध होने से पहले उसको रोका जा सके। इसीलिए आपको अनुच्छेद 22 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोगों ने देखा। अब इसके साथ ही हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, अनुच्छेद 23 और 24 को देख लेते हैं। तो बच्चों अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 जो कहता है वह किसी व्यक्ति का, अनुच्छेद 23 जो कहता है किसी व्यक्ति का जो है ना किसी भी व्यक्ति का हम दुर्व्यवहार या उसे बलात्कार नहीं ले सकते, दुर्व्यवहार या बलात्कार हम नहीं करा सकते किसी व्यक्ति का। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जबरन आकर किसी व्यक्ति का जो है ना कहे कि भाई हमारे यहाँ काम करो या जो है तुमको करना पड़ेगा या उसका व्यापार करे, तो मानव व्यापार करना एक बहुत जघन्य अपराध है। इसको जो है ना अनुच्छेद 23 के तहत जो है ना मना किया गया, रोका गया है कि भाई अनुच्छेद 23 के द्वारा इस पर रोक लगाया गया है और एक कानूनी जुर्म माना गया है इसको। अनुच्छेद 23 के तहत जो है ना यह क्या किया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी का जो है ना
कोई भी व्यक्ति किसी का जो है ना व्यापार नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता, फिर उसको जो है ना बुलाकर जबरदस्ती उसे कोई काम नहीं कराया जा सकता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि किसी कोई ऐसे काम को करने के लिए यानी कि कोई ऐसे यानी बाध्य नहीं किया जा सकता, किसी काम को करने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो। तो इस तरह से हम देखते हैं यानी कि बेगारी जो शर्म लिया जाता है, जैसे कि गाँव में देखते होंगे कि मजदूरों से जो है ना बेगारी बिना मजदूरी दिए काम लेना, वो इसके अंतर्गत आता है। यदि इस तरह के काम हो रहे हैं तो जघन्य अपराध है और इसको जो है ना अनुच्छेद 23 के द्वारा रोका गया है कि भाई देश में अगर इस तरह का काम हो रहा है तो यह काम नहीं हो। अंग्रेजों के समय में ऐसा था कि हमारे देशवासियों के द्वारा देशवासियों से लिया जाता था बेगारी और उनका व्यापार किया जाता था, मानव मेला लगता था, मानव को पशुओं की तरह है ना बेचा जाता था, खरीदा जाता था। इस सब को रोकने के लिए क्या किया गया कि अनुच्छेद 23 को लाया गया और यहाँ पर कहा गया कि नहीं, मानव का व्यापार करना, उनकी इच्छा के विरुद्ध काम कराना, उनको मजबूर करना किसी काम को करने के लिए, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करना भी क्या है वो जघन्य और किसी व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न मान लेते हैं कि हम कर देते हैं कि हाँ भाई वो इस काम को करने के लिए क्या हो कि वह मजबूर अगर हो जाता है तो ऐसी स्थितियों उत्पन्न करने वाले जो व्यक्ति होंगे वह क्या होंगे, अपराधी कहलाएंगे और अपराध की श्रेणी में उनका कार्य जाएगा और उनको जो है ना अनुच्छेद 23 के तहत दंडित किया जाएगा, पुलिस किया जा सकता है उनको। और इस सब काम को जो है ना आपको क्या किया गया, गिरफ्तार शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको जो है 23 और 24 को हम देख सकते हैं। आपको क्या कर सकते हैं 23 और 24 को मेरे बच्चों ले सकते हैं। 23 और 24 को 23 और 24 को हम लोग ले सकते हैं। 23 और 24 को ले सकते हैं किसमें, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि कोई आपका शोषण कर रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यदि कोई व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है, आपसे जबरदस्ती काम लेना चाहता है, आपका व्यापार करता है, कुछ भी करता है आपके शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से, तो वह दंडित होगा। फिर आपकी जबरन कोई काम नहीं ले सकता। ये सारी बातें 23 में बताया गया। फिर 24 में क्या बताया गया, तो 24 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी बच्चा से जो 14 साल से नीचे का बच्चा हो उसको किसी फैक्ट्री में, कारखाने में काम में नहीं लगा सकता, किसी मैंने यानी विस्फोटक पदार्थों की काम में नहीं लगाया जा सकता, कीटनाशक फैक्ट्रियों में उनको नहीं लगाया जा सकता। ऐसा अंग्रेजों के समय में होता आया है कि पहले जो है छोटे छोटे बच्चे लोगों को क्या होता था ना कि जो 14 साल से कम के उम्र के बच्चे होते थे ना, उनको 14 साल से कम उम्र के बच्चों को 14 साल से जो कम उम्र के जो नीचे के जो बच्चे होते थे उनको 8-8 घंटा काम लेना, 10-10 घंटा जो है ना काम लेना, फिर उनको जो है ना खतरनाक कामों में लगा देना। इन सब से प्रिवेंशन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए क्या किया गया कि अनुच्छेद 24 लाया गया। अरे बच्चों के लिए है, बच्चों का यदि कोई शोषण करता है तो वहाँ पर इसके द्वारा इसको रोका जा सकता है। अब 23 के द्वारा जो है ना किसी मनुष्य को हाँ व्यापार नहीं करना। हाँ रही बात अब किसी को कहा जाए कि हाँ भाई तुम एक काम करो, तो वह काम नहीं कर सकता हुआ, क्यों, क्योंकि उसकी इच्छा के विरुद्ध है। तो अगर जबरदस्ती करवाता है, कोई भी व्यक्ति करवाना चाहता है अगर, तो वह इस अनुच्छेद का सहारा लेकर आगे की बढ़ सकता है, आगे की ओर, और अपनी सुरक्षा ले सकता है। और सुरक्षा लेने के साथ साथ उसको दंडित भी किया जा सकता है। तो इस तरह की बातें देखते हैं 23 में। 24 में बच्चों के लिए कि उनका शोषण कोई नहीं कर सकता, यानी कि 14 साल से नीचे के बच्चों को किसी खतरनाक काम में आप नहीं, 14 साल से कम उनके बच्चों को किसी भी आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। उनको सुरक्षा, उनको पूरी की पूरी सुरक्षा दिया गया। यानी मान लेते हैं कि आपका बच्चा, आपके मोहल्ला में कोई बच्चा है, उसका कोई व्यापार कर रहा है, तस्करी कर रहा है, या हो सकता है कि उसको अपने यहाँ काम पर लगाया है, होटल में लगाया हो, घरेलू नौकर के रूप में रखा हो, तो वो भी दंडित होंगे, क्योंकि उनको 24 के द्वारा उस बच्चे को सुरक्षा दिया गया है। यहाँ भाई उनका शोषण हो रहा है, उनका खेलने कूदने का, पढ़ने लिखने का, और इस उम्र में उनको ऐसे कामों में क्या कि नहीं लगाया जा सकता। फिर किसी विस्फोटक काम में, खतरनाक कामों में भी हम नहीं लगा सकते हैं, यानी कि किसी बच्चे को, यानी कि
उनको चूंकि पढ़ने का टाइम है और कुछ सीखने का टाइम है, लर्निंग पीरियड में आप उनसे कोई काम नहीं ले सकते, और काम लेना भी नहीं है, सिंपल काम भी नहीं लेना, और खतरनाक काम तो और भी नहीं लेना, यानी कि आप दंडित होंगे। यदि कोई होटल में लगाता है 14 साल से कम उम्र के बच्चे को तो आप गिरफ्तार हो सकता है, घर में कोई नौकर रखता है तो गिरफ्तार हो सकता है, कोई विदेश में जाता है किसी काम के लिए तो वह गिरफ्तार हो सकता है, इतनी। तो इस तरह की बातें इन सबको देखना आपको 23 और 24 के द्वारा हम लोगों ने देखा। फिर इस पर छुटे हुए जो भी आपको छुटे हुए पहलू होंगे उसको हम लोग कल देखेंगे। ओके भाई, और फिर 23-24 को हम लोग याद रखेंगे, अच्छी तरह से याद रखेंगे। ओके भाई।